श्रीगणेशाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीराधापुरुषोत्तमाय नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावनविनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीभगवानुवाच दुर्लभं मानुषं जन्म लब्धं पूर्वकृतैः शुभैः पश्चान्न चिन्तयन् मूढः पुनः मे किं भविष्यति। अहो मौढ्यं जनेत्यन्तं रूढं सर्वत्र पश्यतः पुरुषोत्तममासन्तु श्रुत्वा भुक्तिप्रदं सुखात्। विहाय परिधावन्ति सर्वतो मृगतृष्णया शीतपानीयसम्पूर्णां गंगामुत्सृज्य पार्श्वतः। सभी प्यारे भक्तगणों को जय श्री कृष्ण। अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा का आज 19वां दिन। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत है। आज के दिन तुअर की दाल आदि का दान देने का महत्व है। सो शक्ति अनुसार दान अवश्य करें। हे प्रिय भक्तजनों, 19वें अध्याय के आरंभ में श्री भगवान बोले कि यह मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़े श्रेष्ठ कर्मों से प्राप्त होता है। मूर्ख इस बात को नहीं जानते कि फिर मेरा क्या होगा। मनुष्यों की अत्यंत मूर्खता तो देखो, जो मेरे मुख से पुरुषोत्तम मास का महात्म्य श्रवण करके भी उसे छोड़ मृग तृष्णा के समान इधर उधर भागता रहता है। अर्थात वे शीतल जल से भरी गंगा को त्याग कर मोह को प्राप्त होता है। चेतना रहित बावड़ी देखने को भ्रमण करते हैं। ऐसे पुरुषोत्तम को छोड़कर अन्य कर्मों में वृथा लिप्त रहते हैं। हे विद्वान, उन दुरात्माओं को अवश्य नरक की प्राप्ति होगी। वे अभागी पुरुषोत्तम भगवान का किस प्रकार भजन कर सकते हैं? जो मेरे पुरुषोत्तम मास को वृथा व्यतीत कर देते हैं, वे दुर्भाग्य जन्म जन्म में पराये भाग्य से जीने वाले होते हैं। वे रोगी, भग्न संकल्प, दरिद्रता से जीवन धारण करते हैं। जहां कहीं स्थित हो वही दुखी होते हैं। कुरूप, कुत्सित, रौद्र, मूढ़, अति लालची, पुत्र पौत्र के सुख से ही संतुष्ट होने वाले पापी नष्ट जीवी होते हैं। स्त्रियां विधवा, हीन, कुरूप, क्षीण ऐश्वर्य वाली होती है। माता पिता के सुख, भाई पिता के सुखों से रहित, अनाथ, विकलांग, गुण चरित्र से दूषित होती है। जहां जहां भी जाए वहीं वहीं अत्यंत दुखी होती है। हे उत्तम भूसुर, इस प्रकार जो पृथ्वी में देखे जाते हैं
उन मूर्खों को तुम इसी प्रकार वृथा जन्म लेने वाले जाने। वे क्षुद्र कर्मा पुरुषोत्तम मास से विमुख हैं। इस कारण हे विप्र, तुम सब प्रकार से इस समय धन्य हो। जो इस मास में तुमने बड़ा तप किया है, यह पुरुषोत्तम मास नित्य मेरा प्रिय है। जो अत्यंत अत्यंत दिन रात में भूखे रहते हैं, दूसरे के घरों में भिक्षा मांगते फिरते हैं, जहां तक अन्न के कारण धिक्कार पाते हैं, वे निराश सब प्रकार से भग्न आशा हुए। देवता ब्राह्मणों से परांगमुख, सदा महादुर्बुद्धि, कटुवाक्य भाषी, मैले वस्त्र पहरे, आधी रात तक अन्न के लिए पृथ्वी में विचरने वाले, सदा रोगी, सब प्राणियों के अप्रिय, वे प्राणी इस प्रकार के जन्म लेते हैं। जिनको यह पुरुषोत्तम अत्यंत प्रिय है और वल्लभ है, हे विप्र, इसमें सब प्रकार पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, वही पुरुष लोक में मेरा प्रिय और वही धन्य और बड़भाग्यवान होता है। जो मनुष्य पुण्य राशि मेरे मास का आराधन न करके अन्य कर्म करते हैं, तो मेरे मास से विमुख होने के कारण सब निष्फल होता है। वाल्मीकि जी बोले, वाल्मीकि रुवाच एवमुक्त्वा सहस्राक्षो हरिर्गरुडवाहनः जगामाकाशमाविश्य वैकुंठम निलयम प्रभुः। वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार से गरुड़ वाहन हरि उसे प्रीति से कहकर अपने स्थान वैकुंठ चले गए। वह गौतमी और सुदेव महाप्रसन्न हुए। पुरुषोत्तम मास का प्रभाव सुन बड़े हर्षित हुए। उस दिन से वह ब्राह्मण इस मास की अर्चना करता रहा और उस पुत्र से ऐसे शोभित हुए जैसे जयंत के सहित इंद्र। सुखदेव जी अपने पिता को प्रसन्न करता रहा। सुखपूर्वक बहुत समय बीत गया। सुदेव ने यह बीतते हुए दिन रात न जाने जिस प्रकार शक्ति पुत्र के साथ वशिष्ठ और कुमार से शिव प्रसन्न हुए थे, वह प्रद्युम्न को प्राप्त होकर श्री कृष्ण और अर्जुन को प्राप्त होकर जैसे पांडु प्रसन्न हुए थे, जैसे पाराशर व्यास जी के जन्म से प्रसन्न हुए थे, इस प्रकार वह धर्मात्मा उस पुत्र से प्रसन्न हुए। चक्रपाणी ईश्वर देव जगन्नाथ का ध्यान करता रहा। इस मास और विष्णु की स्तुति करता हुआ, प्रेम से पूजन करता हुआ तथा ब्रह्मलोक के देने वाले कर्मों से भी अद्भुत है। यह पुरुषोत्तम मास सब दुख का दूर करने वाला है। इसमें यज्ञ जप तप दान करने से सब सुख प्राप्त होते हैं। यथा योग्य सहस्र वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वह शीत उष्णता रहित ब्रह्मलोक को चला गया, जहां तप करने वाले ज्ञानियों के सिवाय दूसरे लोग नहीं जाते हैं। असत्यवादी, लोभी तथा बड़े व्रत करने वाले वहां नहीं जा सकते, जहां जाकर शोक नहीं करते और ब्रह्मा के निकट निवास करते हैं। ब्रह्मा के संवत्सर पर्यंत वह ब्राह्मण श्रेष्ठ सुख पाते रहे। वही अब आप दृढ़ व धनवान नाम से उत्पन्न हुए हो और देवताओं को भी दुर्लभ सुख तुमको प्राप्त हुए हैं। हे राजन, इसमें संदेह नहीं, वह सब उसी का पुण्य है। यह जो आपने पूछा था
सो सब आपको श्रवण कराया। यह पूर्व जन्म के पुण्य से इस प्रकार तुमको सुख की प्राप्ति हुई है। अब जो तुमने पूछा है वह तोता कौन था, उसका वृतांत श्रवण करो। हे राजन, यह पूर्व जन्म में तुम्हारा शुकदेव नाम का पुत्र था। साक्षात सुपर्ण के अंश से ही कृपा पूर्वक वह उत्पन्न हुआ था। हे राजन, उसने यह बात सोची कि जिसका मैं पुत्र हूं उसका घोर संसार सागर में फिर जन्म न हो। तुम्हारा भी पुरुषोत्तम मास में महाकृत्य है, इससे तोते के रूप में उसने तुमको दर्शन दिया है। वटवृक्ष के पेड़ पर चढ़कर उस वचन को सुनाया जिससे विरक्त हो मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। जो सुख का कारण है वह तुम्हारे सुख का कारण है। हे महाराज, जो आपने पूछा सो वर्णन किया। अब मैं जाने की इच्छा करता हूं, कारण कि इस समय घोर संध्या प्रवृत्त होती है। अब मैं स्नान करने को सरयू को जाता हूं। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि ने राजा को आमंत्रण कर उनसे बारंबार पूजित होकर ब्रह्मभूत मुनि आकाश मार्ग में स्थित होकर चले गए। और राजा भी चकित चित्त हो चिंता करने लगा। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये वाल्मीकिना दृढ़धन्वनाः पूर्ववृतांत कथनांतरम वाल्मीकि प्रस्थानम नामैकोनविंशोऽध्यायः। श्री राधा पुरुषोत्तमार्पणमस्तु। अधिक राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। कल कथा का 20वां दिन 20वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तब तक सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।